ऑथर रायन का कहना है कि हम सभी के अंदर एक छोटे बच्चे जैसे इमोशंस पूरी लाइफ टाइम तक प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन दुनिया के शोर, ढेर सारी डिजायर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सक्सेसफुल होने की रेस उन प्योर इमोशन को हमारे अंदर ही कहीं दबा देती है। हो सकता है कि आप इसके इफेक्ट को डायरेक्ट ना महसूस कर पाते हो, लेकिन ये आपके फील कर पाने की कैपेसिटी को धीरे धीरे कम करने लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जब आप किसी एनिमल को बाहर खुले में घूमता हुआ देखते हैं या फिर अपने घर पर ही किसी पेट को एक मेंबर की तरह ट्रीट करते हैं तो वो ज्यादा खुश दिखाई देते हैं। लेकिन जब आप उन्हें किसी केज में या रस्सी से बांध देते हैं तो वो प्लेजर वाले इमोशन को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते हैं। ठीक ऐसे ही आपकी सोल में प्रेजेंट वो इनर चाइल्ड भी है जिसे अब आपने ढेर सारी जिम्मेदारियां, सक्सेस की रेस और इच्छाओं में बांध दिया, और इस वजह से वो खुलकर खुश नहीं हो पाता है। यहां पर कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी तरह की सक्सेस की रेस का हिस्सा ना बने या फिर अपने मन में किसी भी इच्छा को ना आने दें। सक्सेसफुल होने की डिजायर होना जरूरी है, पर एक लिमिट से ज्यादा नहीं। जब आप किसी रेस का पार्ट बन जाते हैं तब आप अपने हिस्से में आने वाले अच्छे मोमेंट्स या फिर सक्सेस को एंजॉय करना भूल जाते हैं। आपका इनर चाइल्ड चाहता है कि उसे फील करने का थोड़ा समय मिल सके, लेकिन आज की इस फास्ट ट्रैक लाइफ में शायद ये पॉसिबल नहीं है। इनर चाइल्ड का हार्ट होना एक लंबे समय तक किसी तरह के बुरे ट्रीटमेंट को सहना भी आपकी सोल को डैमेज करने का काम करता है। आपने आर्ट की फील्ड में लियोनार्डो डा विंची का नाम तो जरूर सुना ही होगा। वो एक वर्ल्ड फेमस पेंटर थे। उनकी आर्ट में उनका बिहेवियर एक अहम रोल निभाता था। वो हमेशा खुश रहने वाले, एक बच्चे की तरह अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने वाले पर्सन माने जाते थे। लेकिन जो लोग उन्हें करीब से जानते हैं उन्होंने बताया कि विंसी का बचपन इतना बेहतर नहीं था। उनके पिता के 12 बच्चे थे। जब उनके फादर की डेथ हुई तब उनके फादर की विल में सिर्फ 9 बच्चों का नाम ही लिखा हुआ था और उनमें लियोनार्डो का नाम नहीं था। अपने पिता के द्वारा एक्सेप्ट ना किए जाने के इस बर्ताव ने उन्हें काफी हर्ट किया था, और वो बाहरी लोगों को अपनी आर्ट के जरिए जिस जॉयफुल कैरेक्टर को शो करते थे, असल में वो अंदर से बहुत डैमेज था। ऑथर का मानना है कि किसी भी इंसान को अपने इनर चाइल्ड को हील करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी चाहिए। इसके लिए किसी दूसरे इंसान पर डिपेंड करना एक अच्छा ऑप्शन नहीं हो सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस पॉइंट को सिर्फ आप ही जानते हैं जो आपके इनर चाइल्ड को तकलीफ पहुंचाने का काम करता है। सबसे पहले तो आपको अपने इनर चाइल्ड की डिमांड को पहचानना होगा कि कौन सी चीज आपको अंदर से खुश रख पाने में सक्सेसफुल होती है। फिर आपको इनर चाइल्ड को यकीन दिलाना होगा कि आप उसकी केयर कर सकते हैं, और उसे सेटिस्फाइड और हैप्पी फील कराने के लिए आप सारे पॉसिबल एफर्ट्स करने के लिए तैयार हैं। इनर चाइल्ड को अच्छा फील कराने के साथ आपको उसे रोने और सैड फील करने की भी आज़ादी देनी चाहिए, ताकि आप उसे ये महसूस करा सकें कि आप उसके हर एक इमोशन की कद्र करते हैं। बहुत ज़्यादा इच्छाएं रखना भी आपको सेटिस्फैक्शन के दायरे से दूर कर देता है। आपने अक्सर इस बारे में लोगों से सुना भी होगा कि कैसे एक के बाद एक महंगी गाड़ी खरीदने के बाद भी अभी फिर से एक नई गाड़ी को खरीदने के बारे में सोच। एक सक्सेसफुल करियर होने के बाद भी कुछ लोग रिस्क लेकर अपनी वेल्थ को और ज़्यादा बढ़ाने के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग एक साथ कई सारे रिलेशनशिप बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं। ये सब ही आगे चलकर आपके सोल और माइंड को डिस्टर्ब होने का कारण बन सकते हैं। डिजायर्स एक ऐसी लिस्ट है जिसका कोई एंड नहीं होता। अगर आप किसी एक फील्ड में सबसे टॉप पर पहुंच भी जाते हैं तो फिर शायद आपको किसी दूसरी फील्ड की डिजायर्स अट्रैक्ट करने लग जाएंगी। इसीलिए खुद पर लिमिट लगाना भी सोल को हील करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। जिस तरह से आप एक साथ अलग अलग तरह के कपड़े, फोन्स, वॉच देखकर किसी शॉप में जल्दी तय नहीं कर पाते कि आप इनमें से कौन सा खरीदेंगे, ठीक वैसे ही ढेर सारी इच्छाओं के होने पर आपकी सोल भी ये आसानी से पता नहीं लगा पाती कि उसे किस माध्यम से खुशी मिलती है। इसीलिए अपने इनर चाइल्ड के सामने बेस्ट और लिमिटेड ऑप्शंस को ही रखें, जिससे आप उसे हमेशा खुश और सैटिस्फाइड रख सकें। इनर चाइल्ड को खुश रखने के लिए आप किसी अच्छी हैबिट या हॉबी को भी डेवलप कर सकते हैं, जैसे कि प्लांट्स लगाना, सिंगिंग करना, बच्चों की उनकी पढ़ाई में मदद करना, या फिर अपने थॉट्स को किसी डायरी में नोट करना और उन्हें पढ़ते हुए खुद से बातें करना। ऐसा करने से आप खुद के लिए एक मी टाइम तो निकालते ही हैं, और आपके इनर चाइल्ड को भी ये फील होता है कि आप हर रोज उसके लिए कितना ज्यादा एफर्ट्स करते हैं। धीरे धीरे वो इन हॉबीज में अपने प्लेजर को ढूंढ लेता है और बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के कुछ लिमिटेड डिजायर्स के जरिए ही खुद को कंफर्टेबल और सेटिस्फाइड फील कराता है। लेकिन इन पर्सनल इंटरेस्ट को ढूंढने में आपको कुछ वक्त लग सकता है, पर यह वक्त आगे चलकर आपको सोल की खुशी और पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करके आपको एक बड़ी वैल्यू रिटर्न कर सकता है।